ये पहली डरावनी क्लिप टिकटॉक यूजर मदर नेचर 333 द्वारा शेयर की गई थी। उनका कहना है कि जब भी वो अपने बगीचे में खुद को फिल्माने जाती हैं, तभी हर बार कुछ अजीब नोटिस करती हैं। ये बताना भी जरूरी है कि मदर नेचर 333 का घर एक ऐसे चर्च से सटा है जिसमें उसका अपना एक अलेजेड भूतिया कब्रिस्तान भी है। वे मानती हैं कि जो भी स्ट्रेंज उनके साथ घटता है उसका कारण यही स्पूकी ग्रेवयार्ड है। Y'all, I am in my yard. Watch my face. This is not an app doing this. This is my yard. The church is behind me. Watch my face. Church, you can see straight through me. I kid you not. Look at this. Whoa. जैसे ही कैमरा महिला के चारों ओर घूमता है तो उसका चेहरा अजीब ढंग से विकृत होने लगता है। एक सेकंड में उसका चेहरा लगभग पारदर्शी लगता है और अगले ही पल में ऐसा जैसे उसके चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा उभर आया हो। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मदर नेचर 333 के टिकटॉक वीडियो पर एक कमेंटर का मानना है कि ये उसके कैमरा लेंस में रिफ्लेक्शन के कारण हुआ, जबकि औरों ने सुझाया कि खराब रोशनी इस अजीब डिस्टॉर्शन का कारण हो सकती है। हालांकि कई लोगों के मुताबिक मदर नेचर के चेहरे पर छपे अलग अलग चेहरों का मतलब है कि यार्ड के निचले हिस्से में स्थित चर्च किसी तरह का पोर्टल है जो शायद आत्माओं की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ता है। रात के लगभग 12 बजे जब रेडिट यूजर इगी टेल का परिवार सो चुका था, वो अब भी जाग रहे थे। अचानक इसी दौरान उन्हें लिविंग रूम से एक अजीब जलने की बदबू आने लगी। उन्हें शक हुआ कि शायद कोई तार शॉर्ट सर्किट हो गई है, लेकिन जैसे ही वो इस स्मेल का कारण पता लगाना शुरू करते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा होता है जो उन्हें बुरी तरह डरा देता है। अचानक एक छोटी बच्ची की आवाज पास में कहीं से फुसफुसाती है, माइक। माइक तुरंत सीढ़ियों की ओर भागते हैं और पीछे रह गए उनके डॉग और कैट भी काफी चिंता में आ जाते हैं। माइक बताते हैं कि वो कनाडा के पोर्ट हेरिंग कोव के पास एक पुराने 1850 में बने घर में रहते हैं। इस घर का यकीनन एक छोटा सा काला इतिहास जरूर है, लेकिन वो कहते हैं कि इस रात से पहले उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस नहीं किया। माइक इस अजीब घटना से पहले कभी भी पैरानॉर्मल जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज इस टेरिफाइंग घटना ने उन्हें बिलीव करने पर मजबूर कर दिया। मैक्सिको में भूतिया जगहों की जांच करने वाले दंपत्ति मैमो और पैटी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई गुस्सैल महिला की आत्मा उनके पीछे पीछे घर तक आ पहुंची है। आए दिन वे अपने घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं देखते हैं जो न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी डरा देती हैं। एक रात की बात है, परिवार सफर से घर लौटा ही था और पहले से चल रही लाइव स्ट्रीम में मैमो अपने व्यूअर्स के कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। इन्हीं बातों के बीच अचानक से कुछ ऐसा होता है जो सचमुच में बेहद ही अजीब था। Se quedan pegadas. Saludos, Gina TikToks. Vamos a darle con Tokio. Vamos a darle muy bien esta noche a la platicada. क्या आपने देखा? जैसे ही परिवार कार से उतरता है, मैमो अचानक अपने फोन का कैमरा घर के दरवाजे की ओर घुमाते हैं और बस यहीं पर कुछ पल के लिए एक अजीब काली सिलुएट उनके लिविंग रूम में मंडराती हुई नजर आ जाती है। जाहिर तौर पर घर उस समय पूरी तरह खाली होना चाहिए था। मैमो और उनके परिवार को तब तक इसका पता नहीं चला जब तक कि लाइव स्ट्रीम में उनके व्यूअर्स ने इस बारे में उन्हें आगाह नहीं किया। अब मैमो इस अजीब प्रेजेंस को गलत साबित करने की कोशिश में उम्मीद करते हैं कि ये महज बस एक परछाई होगी, लेकिन वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कौन या क्या हो सकता है।
एक और रात मैमो ने YouTube पर लाइव स्ट्रीम शुरू करी ताकि वे गैराज में खड़ी अपनी कार पे छपे अजीब निशान दिखा सकें। अचानक उन्हें घर के अंदर एक स्टोरेज रूम से तेज आवाजें आती हैं और वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जो कुछ होता है वो सचमुच में उन्हें परेशान कर देता है। ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién está ahí? Hola. Uy, creo que se metió. ¡Ey, ey, ey, ey! Creo que se metió un animal. Hola. No mames. No mames. अचानक बच्चों का प्ले हाउस अपने आप हिलते हुए फर्श पर फिसल जाता है। मैमो को डर था कि शायद कोई जानवर अंदर घुस आया है, तो वो घबराहट में अंदर बाहर चेक करने लगते हैं, लेकिन तब भी वहां कुछ नहीं होता। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने उसे देखा? एक शेल्फ के पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके काले बाल हैं, वो आकार में बेहद लंबा है और उसका चेहरा तकरीबन धुंधला है। ये आकृति मैमो की तरफ घूर रही है, लेकिन फिर भी मैमो इसे तब तक नोटिस नहीं कर पाए जब तक कि उनके व्यूअर्स ने उन्हें शेल्फ के पीछे चेक करने के लिए नहीं कहा। ¿Aquí? ¿Cómo creen? Si aquí no hay nada. Está hasta la caja. Vean, es ropa vacía. तो आखिर ये कौन या क्या है? क्या ये वही आत्मा हो सकती है जिसके बारे में मैमो और पैटी दावा कर रहे हैं कि वो उनके घर में भटकती है, या ये कुछ पूरी तरह से अलग है? आप खुद ही तय कर लीजिए। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसे सुनकर कईयों को लगता है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम या सिम्युलेशन में जी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्लिचेस इन द मैट्रिक्स की। आइए पहली वीडियो देखते हैं। जिसने ये वीडियो अपलोड की वो क्लेम करता है कि महिला एक लूप में फंस गई है, एक ऐसा साइक्लिक एक्शन जिससे वो एस्केप नहीं कर पा रही। ये सिम्युलेशन में एक ग्लिच है जो उसे सेम एक्शन को बार बार रिपीट करने पर मजबूर कर रहा है। दूसरा एविडेंस चोई मिनसियोक नामक एक यूजर से आया है जिसने टिकटॉक वीडियो देखते हुए उसमें एक स्ट्रेंज सिचुएशन को नोटिस किया। यूजर ने बताया कि एक के-पॉप ग्रुप का मेंबर किसी मॉडर्न बिल्डिंग के ऑफिस को एक्सप्लोर करने गया था और वहां फिल्माई उसकी इस वीडियो को मैंने दर्जनों बार देखा और अब भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। 여기에 카메라가 있을 이유가 없지. 아이고 어리야. 아이고 무릎아. 여기에 카메라가 있을 이유가. तो आपने भी नोटिस किया, बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह शीशे में उस लड़के की रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ मोमेंट्स बाद उसकी रिफ्लेक्शन सिंपली वापस से नजर आ जाती है। भला कैसे एक मौके पर वो नॉर्मल दिखता है जबकि दूसरे में कंप्लीटली गायब हो जाता है? क्या ये किसी तरह की एडिटिंग हो सकती है? चोई का मानना है कि ये रियलिटी में एक ग्लिच था, पर आप बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है? 19 सितंबर 2017 को मैक्सिको के बीचों बीच एक तेज भूकंप आया जिसमें 362 लोगों की जान गई और कई इमारतें ढह गईं। ये भूकंप इतना तीव्र था कि आज भी कई देशवासी इस भयानक घटना से डरे हुए हैं। हालांकि इस भूकंप के दौरान एक ऐसी डरावनी घटना भी हुई जो लोगों के मन में सबसे ज्यादा घर कर चुकी है। ये था एक प्राइवेट स्कूल का विनाश। आसपास के निवासी ये सुनकर मौके पर पहुंचे कि मलबे में कई स्टूडेंट्स दबे हुए हैं।
दुखद बात यह थी कि सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान उन्हें मलबे के नीचे से बच्चों की धीमी चीखें तो सुनाई दे रही थीं, मगर उन्हें बचाने के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस भयानक घटना का लाइव ब्रॉडकास्ट करने कई न्यूज चैनल मौके पर पहुंच गए, लेकिन एक खास न्यूज स्टेशन ने कुछ बहुत ही असाधारण चीज कैद कर ली। लाइव व्यूअर्स ने जब इसे नोटिस किया तो तुरंत उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जरा इस दीवार में बड़ी दरार को ध्यान से देखना, क्योंकि पहली बार में आप शायद इसे मिस कर सकते हैं। este túnel y en la parte de arriba lo están tratando de hacer desde el techo de este, digamos, como balcón. Hay socorristas tanto de la Cruz Roja como del Ejército Mexicano y del Plan Marina que están pues con los planos del edificio en mano y continúan la versión de que están muy cerca de lo que era el área de cocina y el área del comedor. Eso es lo que tenemos información. दीवार की दरार के अंदर एक छोटी फीकी सी आकृति दिखाई देती है जो मानो इमारत के चारों ओर मौजूद रेस्क्यूअर्स को घूर रही हो। और भी डरावनी बात यह है कि इसका चेहरा भले ही एक बच्चे जैसा लगता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ अजीब है। पूरे ब्रॉडकास्ट के दौरान ये बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, मानो जैसे ये जिंदा ही ना हो। एक और बात जो अजीब है कि पहले तो दरार में कुछ नहीं दिखता, लेकिन बाद में एक बच्चे का चेहरा भला कैसे जाहिर हो गया। न केवल इस कारण से बल्कि कई और वजहों से लोग मानते हैं कि शायद ये उस बच्चे की आत्मा थी जो मलबे के नीचे फंसकर अनफॉर्चुनेटली मारा गया। आज और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि फुटेज में आखिर क्या कैद हुआ, और फिलहाल ये वीडियो एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का। रात के 3 बजे थे जब इस क्लिप के अपलोडर लांते को उनके डॉग मर्लिन ने जगा दिया। मर्लिन लगातार बेडरूम के दरवाजे पर गुर्राते हुए रो रहा था, मानो उसे अंदर किसी के होने का एहसास हो रहा हो। घबराए हुए लांते कोई जोखिम नहीं लेते और पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस के आने का इंतजार करते हुए लांते अपना फोन उठाते हैं और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। उनके कैमरे में कैद हुई ये चीज काफी हद तक डरावनी थी। The police are on the way anyways. What is it? 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 Oh shit. जैसे ही लांते बेडरूम में दाखिल होते हैं, एक डार्क एंटिटी खुली हुई अलमारी के अंदर खड़ी दिखाई देती है। भयभीत होकर वे पहले तो कमरे से भाग जाते हैं, मगर बाद में हिम्मत जुटाकर उनके वापस चेक करने पर वो आकृति अब वहां से गायब हो जाती है। लांते के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब उनके अपार्टमेंट में कोई डरावनी या रहस्यमय घटना घटी हो, और इन्हीं एक्टिविटीज के कारण उन्हें लगता है कि उनके घर में शायद भूतों का वास हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खंडर रेलवे स्टेशन पर हो गई एक अजीब भूतिया घटना देखें राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।